अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। माशरे के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे हजरात जिन्होंने शादियां की है तो शादीशुदा हजरात बहुत सारी परेशानियों में मुब्तला होते हैं। उनमें से एक परेशानी अक्सर लोगों को ये रहती है कि हम अपनी बीवी के तमाम हुकूक अदा करने की पूरी कोशिश करते हैं और हुकूक अदा भी करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी बीवी हमारी बात नहीं सुनती, हमारी बात नहीं मानती, हमारी नाफरमानी करती है, हमसे लड़ाई झगड़ा करती है। तो इस हवाले से बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि इसके लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए, कोई अमल बता दीजिए कि हमारी नाफरमान बीवी फर्माबरदार बन जाए। तो आज की इस वीडियो में भी मैं आपको वही अमल बताने वाला हूँ। उस अमल पर आप मुकम्मल तौर पर पाबंदी से इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नाफरमान जितनी भी नाफरमान बीवी होगी आपकी फर्माबरदार हो जाएगी, आपकी हर बात सुनेगी। तो चलते हैं अपने अमल की तरफ। आपने क्या करना है, इशा के नमाज के बाद रोज़ाना पाबंदी के साथ एक वजीफ़ा आपने पढ़ना है एक मखसूस मकदार में। सबसे पहले अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई भी दुरूद पढ़ लें, मुख्तसर सा पढ़ लें। दुरूद आपने पढ़ना है शुरू में भी 11 मरतबा, आखिर में भी, और दरमियान में एक वजीफ़ा करना है, वो है या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अबसार, या खालिक़ल लैल वन नहार, या अज़ीज़ु या लतीफ़ु या गफ़्फ़ार। ये जो वजीफ़ा है ये 200 मरतबा रोज़ाना इशा के नमाज के बाद आपने पढ़ना है, इसका विरिद करना है। और शुरू में 11 मरतबा दुरूद शरीफ, आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद दिनों में आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा। तो अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।